गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने वर्ग समीकरण चैप्टर स्टार्ट किया था और एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व करी थी। आज हम एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ओके क्लास, सो आज हम स्टार्ट करते हैं अभ्यास 8B। सबसे पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है कि एक मैदान है जो किस आकार का है, वर्गाकार। उसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है और आपसे उसका परिमाप पूछिए। तो हम मान लेते हैं कि माना वर्गाकार मैदान की जो एक भुजा है, क्योंकि मैदान जैसे कि एक बाउंड्री टाइप है आपका, इस तरीके से बना होगा आपका ये मैदान होगा। क्योंकि वर्ग है तो उसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स बराबर होंगी। तो आपने मान लिया कि उसकी एक भुजा x है, तो अगर एक x है तो सारी x होंगी। तो मैदान का क्षेत्रफल आपको दिया है 441 मीटर और हमें पता है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा। ठीक है, ये होता है, यानी ये दिया है 441 मीटर स्क्वायर या x स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब इस तरीके के हमने अभी अभ्यास 8A में इस तरीके के प्रश्न सॉल्व करे थे। कैसे? ये हो जाएगा आपका 441 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21 और उसके बाद में यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x प्लस 21 और x माइनस 21, यानी x की दो वैल्यू आपको मिलेगी, एक मिलेगी प्लस में और एक मिलेगी माइनस में। ठीक है, लेकिन जो भी आपकी भुजा है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी कोई भी साइड आपकी निगेटिव नहीं होगी। तो आप निगेटिव साइन को, निगेटिव वाले मान को हटा देंगे और पॉजिटिव वाला मान लिखेंगे, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 21 मीटर। ठीक है, अब मैदान का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू भुजा। आप यहाँ पे वर्ग के ही सारे फॉर्मूले लगाएंगे और 4 इंटू भुजा का मतलब 4x और x है 21, तो आपका परिमाप कितना आ जाएगा, 84 मीटर। तो वो आपका मैदान का परिमाप आ गया 84 मीटर एंड दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब इस बार आपको जो बाग दिया है वो किस फॉर्म का दिया है, किस आकार का दिया है, एक आयत के आकार का दिया है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये आपका बाग है, तो लंबाई और चौड़ाई में अनुपात है 3:2। लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो कितना है, 3:2। तो जो भी अनुपात दिया होता है हम हमेशा उसी अनुपात में मान लेते हैं। तो हम मान लेंगे कि बाग की लंबाई 3x और चौड़ाई 2x है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई 3x मीटर है और चौड़ाई 2x मीटर है। तो दिया हमें क्या है, बाग का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर है। तो बाग का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई हमने कितनी मानी है, 3x, तो लंबाई की जगह रखेंगे 3x और चौड़ाई हमने मानी है 2x इज इक्वल टू 600। ठीक है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 600, या x स्क्वायर इज इक्वल टू 600 अपॉन 6। ये कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 100 या x स्क्वायर माइनस 100 इज इक्वल टू 0। अब बन गई आपका समीकरण जैसे हमने किया है ऑलरेडी इस तरीके के प्रश्न। तो ये हो जाएगा x प्लस 10 और x माइनस 10। तो यहाँ से हमें दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में और एक माइनस में। माइनस नहीं हो सकता तो इसे आप नहीं लेंगे, भुजा
निगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये वैल्यू आप नहीं लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आप लेंगे 10। तो लंबाई कितनी आ जाएगी, लंबाई हमने मानी थी 3x, तो 3 इंटू 10 यानी कि 30 मीटर। और चौड़ाई हमने क्या मानी थी 2x, तो क्या आ जाएगी 2 इंटू 10 यानी कि 20 मीटर। ओके, तो उस आयताकार बाग जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है उसकी लंबाई 30 और चौड़ाई 20 मीटर होगी और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आपका सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले आप ये समझ लीजिए। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 144। इन 144 बच्चों को आपको इस प्रकार से लाइन में खड़ा करना है कि जितनी लाइन है, मान लीजिए यहाँ पर मैंने 4 लाइन बनाई है, तो हर पंक्ति में उतने ही बच्चे हों जितनी टोटल पंक्तियां हैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए 4 पंक्ति है तो हर पंक्ति में 4 बच्चे ही हों। अगर 10 पंक्ति है तो हर पंक्ति में 10 बच्चे ही हों। तो अगर हम मान लें कि माना पंक्तियों की संख्या x है तो हर एक पंक्ति में कितने बच्चे होने चाहिए, x होने चाहिए। तो x ये भी और x ये भी, तो आपकी क्या बन जाएगा, ये जो पंक्तियां बनेंगी वो किस प्रकार का आकार लेंगी, एक तरीके के वर्ग का आकार लेंगी जिसकी भुजा क्या होगी, समान होगी। ठीक है, तो हम मान लेंगे कि माना पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी x हो जाएगी। तो हमने मान लिया कि माना पंक्तियों की संख्या x है, तब प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या भी कितनी होगी, x। जितनी पंक्तियां उतने छात्र। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी भाई, x पंक्ति हुई और x हर पंक्ति में छात्र हैं। तो अगर मान लीजिए कि 10 लाइन बनी है और हर लाइन में मान लीजिए 4 बच्चे खड़े हैं, तो टोटल बच्चे कितने होंगे, 4 इंटू 10 होंगे ना। इसी तरीके से अगर पंक्तियां x हैं, छात्र एक पंक्ति में x हैं, तो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे, x इंटू x यानी कि x स्क्वायर। लेकिन कुल छात्र आपके प्रश्न में दिए 144 यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 144। अब ये हमें एक तरीके का वर्ग समीकरण मिल जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल टू 144 यानी x स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। 144 किसका पूर्ण वर्ग होता है, 12 का। तो ये आ जाएगा x प्लस 12 और x माइनस 12। यहाँ से आपको x के 2 मान मिलेंगे, प्लस 12 और माइनस 12। माइनस आप नहीं ले सकते क्योंकि क्या है, x इज इक्वल टू छात्रों की संख्या या पंक्तियों की संख्या, यह है आपकी पंक्तियों की संख्या। और ये क्या हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, इसलिए अतः आप जो मान लेके चलेंगे वो क्या लेके चलेंगे, x इज इक्वल टू प्लस 12 यानी कितनी पंक्तियां हैं, यानी कि कुल पंक्तियां इज इक्वल टू 12 और हर पंक्ति में छात्र की संख्या भी 12 होगी और ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आपके लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। Okay class, so this is all for today. Next we will do in the next video. Have a nice day everyone.